पाठ 5 गद्य नाना साहब की पुत्री, कक्षा 9, विषय हिंदी। शिक्षक शशि सर। आज मैं अपने प्यारे बच्चों को एक कहानी है, जिस कहानी का नाम नाना साहब की पुत्री है, इसको बताने जा रहा हूँ। बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। नाना साहब की पुत्री द्विवेदी जुगिन लेखिका चपला देवी द्वारा विरचित कहानी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक साहित्यकारों ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन की गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1957 के क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी के नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला था। लेखिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया है, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी द्वारा रचित एक अनूठी कहानी है, जिसमें लेखिका ने 1857 की गाथा का मर्मस्पर्शी चित्रण की है। इसमें मैना के अंग्रेज़ों द्वारा नाना साहब के महल पर मार दिया जाता है। इसके पहले वे कानपुर में जाकर नरसंहार किया था। तब बिठूर में जाकर नाना साहब के राजमहल को लूट लिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने नाना साहब के महल को ध्वस्त करने की योजना बनाई। तभी उस महल के बरामदे में एक सुंदर लड़की खड़ी थी और महल को ध्वस्त करने वाले सैनिकों को वह रोक दिया। उस लड़की की करुणापूर्ण मुख मुद्रा को देखकर अंग्रेज सेनापति की दया आ गई और बालिका से गुस्से में कहा, क्या चाहती है? मैना ने अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। वह अंग्रेज़ों से बोली कि जो आपके
जो आपके खिलाफ विद्रोह किया है वे दोषी हो सकते हैं, परंतु यह राजमहल ने आपको क्या बिगाड़ा है। तो अंग्रेज सेनापति बोला कि अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोहियों के मकान को ध्वस्त करने के लिए बोला है, इसलिए मैं आप अपनी उनकी आज्ञा के अनुसार ये कार्य कर रहा हूँ। इस पर बालिका ने प्रार्थना की, यह स्थान मुझे प्रिय लगता है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वह परिचय देती है कि मैं आपकी पुत्री का सहेली हूँ। आज भी उसके साथ आप मेरे घर पर आया करते थे। मैं आपको जानती हूँ कि अब आप जनरल हैं। आप भी अपनी पुत्री के समान मुझे भी स्नेह देते थे। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक पत्र आई भी मेरे पास सुरक्षित है। यह देखकर सेनापति का ध्यान पुरानी बातों की ओर आकर्षित हो गया। यह उस बालिका को पहचान लिया कि वही नाना साहब की पुत्री है। तब वह उसे बचाने के लिए तत्पर हो गया। उसी समय आउटर आकर उन लोगों को दबाव देने लगा। तब वह विनयपूर्वक आउटम से कहता है कि उस महल को ध्वस्त नहीं किया जाए। अगर गवर्नर केनिंग के पास महल को बचाने के लिए तार भेजकर अनुरोध करता है, लेकिन तब पर भी वह उस तार को मान्य न कर उसे विध्वंस करने की आशा दे देता है। इस संदर्भ में लंदन से एक प्रकाशित टाइम पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा जाता है कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सका जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का जीवन
भीषण क्रोध से जुड़ा हुआ। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स समस्या में लॉरेंस हे ने एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी उड़ाई, जिसमें सर थॉमस हे ने नाना साहब की लड़की पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए यह निश्चित कलंक की बात है। सर थॉमस हे एक मामूली बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गया है। हमारे मत से नाना साहब के सभी परिजनों तथा संबंधियों को मार दिया जाए तथा नाना की पुत्री मैना को फांसी पर लटका दिया जाए। सन 1857 के सितंबर महीने की आधी रात को वह बालिका